तो ये कहानी है कुरसू की, एक बदसूरत मिजरेबल अकेला लड़का जो डेस्परेटली अपना वी कार्ड लूज करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे। लेकिन जब वो एक एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल होता है जहां उसे मॉन्स्टर्स बैडीज को घर ढूंढने में मदद करनी होती है, और तब सब उस पर ऑब्सेस हो जाते हैं और उसे सिखाते हैं कि कैसे वो अल्टीमेट रेस मास्टर बन सकता है। और ये सब तब शुरू होता है जब कुरसू उठकर देखता है कि मिया उसके बेड पर सो रही होती है, और जब उसे एहसास होता है कि मिया ने उसे अपनी बॉडी से लपेट लिया है तो वो उससे कहता है हट जाओ, पर मिया याद दिलाती है कि स्नेक बैडीज को वार्म फील करना जरूरी होता है। और फिर कुरसू उसके लिए एक बात तैयार करने जाता है, पर मिया उसे वापस बेड में खींच लेती है और टाइट हक करती है ताकि उसे गर्माहट मिले। और जब वो दोबारा सो जाती है कुरसू निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पकड़ और टाइट हो जाती है, इतनी कि कुरसू का ऑलमोस्ट दम घुट जाता है। और तभी वो उसका पूंछ पकड़ लेता है और जैसे ही वो मसाज स्पीड अप करता है मिया कमजोर पड़ जाती है और कुरसू आखिरकार आजाद हो जाता है। लेकिन मिया उसे एक आखिरी बार जोर से पकड़ लेती है और बेड से निकलने के बाद जब वो देखता है तो लगता है जैसे कुरसू ने ऑलरेडी किक द बकेट कर दिया हो। और कुछ मिनट बाद वो बात सेटअप कर लेता है और सोचता है मिया नंबर 2 कैसे करती होगी। और तभी मिया बिना किसी प्लॉट कवर के अंदर आ जाती है, जिससे कुरसू का दिमाग ऑलमोस्ट फट जाता है। और मिया बात में चली जाती है और कहती है कि उसका हमेशा से हॉट स्प्रिंग विजिट करने का सपना था, और पूछती है कि क्या कुरसू उसके साथ जाएगा। और फिर वो अपने एबीएस दिखाकर बातें और ऑकवर्ड बना देती है और कुरसू जाने लगता है, पर मिया उसे खींचकर बात में साथ ले लेती है। और जब वो उसकी पीठ को पोक करती है कुरसू पानी को ठंडा कर देता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है और इतना कि अपने आप को मल्टीपल कंकशन दे देता है ताकि एमनेसिया हो जाए। और इसके बाद कुरसू हिस्ट्री चैनल लगाता है और इंस्टेंट स्पेसी एक्सचेंज लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन सुनता है, जो डेमी ह्यूमंस और इंसानों को शांति से साथ रहने की अनुमति देता है। और जबकि वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, और कुरसू के उस एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से ही मिया सबसे पहले उसके साथ रहने आई थी। और जैसे ही वो खाना रखकर बाकी चीजें लेने के लिए मुड़ता है, तभी एक लड़की जिसका नाम सुमिसु है उसे लगभग हार्ट अटैक दे देती है। और फिर वो याद दिलाती है कि वो मिया की एक्सचेंज कोऑर्डिनेटर है। और खुद को संभालने के बाद वो पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो उसे याद दिलाती है कि किसी भी डेमी ह्यूमन को नुकसान पहुंचाना मना है। और वो बस ये पक्का करना चाहती थी कि वो मिया पर कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा। और जब वो ये बात उठाता है कि उसकी एक्सचेंज प्रोग्राम में लेजीनेस की वजह से मिया उसके साथ रह रही है, तो वो कहती है ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक मिया उसके साथ खुश है। और फिर कुरसू से यकीन दिलाता है कि वो कभी मिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अचानक सुमिसु उसके करीब आकर कहती है कि प्लॉट बनाना भी इलीगल माना जाता है, और वो तुरंत इनकार करता है कि उसने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। लेकिन सुमिसु कहती है ऐसा एक्ट मत करो जैसे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, और समझाती है कि अगर उसने कुछ ऐसा किया तो उसे जेल जाना पड़ेगा और वो खुद अपने होमलैंड वापस डिपोर्ट हो जाएगी। और एक बार फिर कुरसू कसम खाता है कि उसने कभी उसके परफेक्ट संतरों के बारे में नहीं सोचा। और तब सुमिसु ये टेस्ट करने के लिए कि वो कितना ईजी है, उसे खुद अपना प्लॉट ऑफर करती है। लेकिन तभी मिया अचानक आकर कुरसू की गर्दन पकड़ लेती है और सुमिसु को वार्निंग देती है कि वो उससे दूर रहे। और सुमिसु मुस्कुराते हुए कहती है ये तो बस मजाक था, और कुरसू से कहती है कि अपना मैग्नम अपने पास रखे। और फिर वहाँ से चली जाती है और मिया फिर से उसे हक करती है और उसे याद दिलाती है जिस दिन वो उसके साथ रहने आई थी उस दिन उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि कुरसू भी बाकी इंसानों की तरह उसे नफरत करेगा जो उसके जैसे बींग्स के साथ रहना पसंद नहीं करते। और वो कहती है कि उस दिन उसकी काइंडनेस के लिए वो उसे रिवॉर्ड देना चाहती है। और फिर वो कुरसू को जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि उसे रूल्स की परवाह नहीं, और उसका वॉन्ड पकड़ने की कोशिश करती है ताकि कुछ कल्चरल मैजिक बना सके। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है कुरसू से रुकने के लिए कहता है, तो वो कहती है कि क्या रूल्स मानना उसके लिए इतना जरूरी है। लेकिन उसकी पकड़ इतनी टाइट होती है कि कुरसू की हड्डी टूट जाती है। और फिर सुमिसु वापस आती है और उसके हाथ को ठीक करती है, जबकि मिया कोने में बैठकर रोती है और उससे माफी मांगती है। और अगले दिन सुमिसु कुरसू से कहती है कि वो मिया को डेट पर ले जाए ताकि वो जापानीज कल्चर के बारे में थोड़ा और सीख सके। और जब कुरसू पूछता है कि वो उसका काम उससे क्यों करवा रही है, तो सुमिसु सवाल को इग्नोर कर देती है और सिर्फ ये चेतावनी देती है कि वो फिर से अपने बेबी मेकर का इस्तेमाल ना करे। और बाद में मिया अपनी एक्साइटमेंट दिखाती है कि वो शहर में वो सारी चीजें ट्राई करना चाहती है जिसके बारे में उसने पढ़ा है। लेकिन कई घंटों तक अलग अलग एक्टिविटीज करने के बाद वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, क्योंकि सब कुछ इंसानों के लिए ही डिजाइन किया गया था। और फिर दोनों को एक प्लॉट कवर स्टोर दिखता है जो सभी स्पीसीज के लिए होता है, तो मिया उसे अंदर खींच लेती है और अपने संतरे दिखाकर पूछती है कि कौन सा साइज उस पर बेस्ट लगेगा। और कुरसू बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिया जबरदस्ती उसे ड्रेसिंग रूम में खींच लेती है और मिया सब कुछ नीचे गिरा देती है। और फिर से कुरसू से उसकी राय पूछती है। और कुछ मिनट बाद जब वो स्टोर से बाहर निकल रहे होते हैं, तो मिया पूछती है कि वो हमेशा ऐसा एक्ट क्यों करता है जैसे उसे प्लॉट नहीं चाहिए। और तभी दो इंसानी कपल उनको देख लेते हैं और कुरसू का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो एक मॉन्स्टर लड़की को डेट पर क्यों लाया है। और मिया तुरंत उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कुरसू बीच में कूदकर खुद हमला खा लेता है और उसे याद दिलाता है कि डेमी ह्यूमंस के लिए रेगुलर लोगों पर हमला करना कानून के खिलाफ है। और तभी आसपास की भीड़ उनको घेर लेती है और सब लोग मिया की फोटोज लेने लगते हैं। और मिया पूछती है कि क्या वो कहीं प्राइवेट जा सकते हैं, और फिर वो कुरसू को लेकर एक
होटल रूम में पहुंचती है और कपड़े बदलने के बाद मिया बेड पर आकर उसके पास बैठ जाती है और पूछती है कि क्या वो बस लॉ की वजह से उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। और कुरुसु के जवाब देने से पहले ही मिया अपना दिल खोल देती है ताकि उसे दिखा सके कि वो कितनी हार्मलेस है। लेकिन तभी दरवाजा धमाके से टूट जाता है और इंटेस्पेसी स्वॉट यूनिट अंदर घुस आती है और वो लगभग कुरुसु का सिर उड़ाने ही वाले होते हैं। लेकिन सुमिसु समय पर पहचान लेती है और समझाती है कि वो दोनों पहले से ही ट्विटर पर ट्रेंडिंग हैं और बाहर निकलते समय वो वही कपल को फिर से देखते हैं और इस बार उनके ताने और भी भद्दे होते हैं। और गुस्से में कुरुसु अपना मुक्का चार्ज करता है और उस लड़के को डेंटिस्ट के पास भेज देता है। और कुछ घंटे बाद जब वो घर लौटते हैं तो सुमिसु उसका हाथ पट्टी में लपेटती है और बताती है कि उन्हें उस कपल के साथ सेटलमेंट करनी पड़ी ताकि कुरुसु पर केस ना हो। और उसके जाने के बाद मिया पूछती है कि उसने इतना सब क्यों किया, तो कुरुसु कहता है कोई भी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेडुसा की रिइंकार्नेशन ही क्यों न लगे। और मिया उसकी बात सुनकर उसे रिवॉर्ड देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुमिसु वापस आ जाती है और पूछती है कि उसने डिनर बनाया या नहीं। और जब दोनों उसे भगाने की कोशिश करते हैं तो वो शिकायत करती है कि उस कपल के सेटलमेंट में कितना पैसा लग गया और इसीलिए कुरुसु तुरंत उसके लिए खाना तैयार करता है और उसे सर्व कर देता है। और अगले दिन कुरुसु नोटिस करता है कि मिया का मूड कुछ ज्यादा ही चेयरफुल है और वो मजाक में पूछता है कि क्या उसने फिर से अपनी स्किन सेट की है। तो मिया याद दिलाती है कि उसने उसकी इज्जत बचाने के लिए क्या किया था और वादा करती है कि अगर वो कभी मुसीबत में पड़ा तो इस बार वो उसे बचाएगी। और उसी वक्त कुरुसु को एक हाफ बर्ड लड़की किडनैप कर लेती है और जब वो होश में आता है तो खुद को एक पेड़ की डाली पर लटका हुआ पाता है और कुछ मिनट बाद वो लड़की अपना नाम पार्पी बताती है। तो कुरुसु पूछता है कि वो अपने होस्ट फैमिली के साथ क्यों नहीं है, लेकिन तभी पार्पी की नजर एक आइसक्रीम ट्रक पर पड़ती है और वो तुरंत नीचे कूदकर एक कॉर्न लेने चली जाती है और उसी वक्त उसके बर्ड ब्रेन को एमनेसिया हो जाता है और वो पूछती है कुरुसु उसका पीछा क्यों कर रहा है। और इसीलिए कुरुसु उसके लिए आइसक्रीम ले आता है और पास की एक बेंच पर बैठकर उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। और पार्पी बताती है कि वो अभी भी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग कर रही है और अक्सर उड़ने के लिए भाग जाती है। और इस पर कुरुसु से समझाता है कि ऐसा करना बंद करो वरना वो वापस उसे उसके देश भेज देंगे। और ये सुनकर पार्पी का आइसक्रीम कॉर्न हाथ से गिर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तो कुरुसु कहता है कि उसे उसका पॉप साइकिल शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी और वो खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन थोड़ी ज्यादा ही एंजॉय करने लगती है जिससे लोगों को लगता है कि कुछ और ही चल रहा है। और कुरुसु ये समझते ही जल्दी से पीछे हट जाता है जिससे पार्पी पूरी तरह आइसक्रीम से ढक जाती है और फिर वो उसे नजदीकी बात की दिशा बताता है ताकि वो खुद को साफ कर सके। लेकिन वो मिस टर्फ और बेंच तो पानी के फाउंटेन में ही कूद जाती है और कुरुसु कुछ पूछ भी नहीं पाता कि वो उसे भी पानी में खींच लेती है ताकि दोनों साथ में खेल सके। और तभी मिया उसकी सेंट पकड़कर वहां पहुंच जाती है और गुस्से में कहती है कि वो पार्पी के विंग्स को मैकडॉनल्ड्स मेन्यू की अगली डिश बना देगी। और पार्पी कहती है जो करना है कर लो। और तभी मिया उसकी प्लॉट पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पापी उसके क्लॉथ से बचकर उसके संतरे फाड़ देती है और कुरुसु लगभग अपनी आंख खो देता है जब वो उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करता है कि आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई है। और तभी सबका ध्यान पेड़ में फंसी एक लड़की की तरफ चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर कुरुसु दोनों को कपड़े पहना देता है। और फिर पार्पी कहती है कि वो उस लड़की को पेड़ से नीचे उतार देगी, लेकिन वो सीधे हार्ड कंक्रीट पर गिर जाती है और याद करती है कि उसके विंग्स अब भी गीले हैं। और फिर मिया खुद पेड़ पर चढ़ जाती है ताकि कुरुसु को इम्प्रेस कर सके और लड़की को बचा सके, लेकिन डर के मारे वो लड़की खुद डाली से फिसल जाती है और लकीली पार्पी उसे पकड़ लेती है और कुरुसु दोनों को संभाल लेता है ताकि वो जमीन पर लगकर चोटिल ना हो। और उसी वक्त एक लोकल पुलिस वहां पहुंच जाता है और वो तुरंत पार्पी को मदद के लिए शुक्रिया करता है, लेकिन जब वो पूछता है कि उसका होस्ट फैमिली कौन है तो पार्पी घबरा जाती है। और तब कुरुसु धीरे से फुसफुसाता है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि वो बिना होस्ट के घूम रही है तो वो उसे डिपोर्ट कर देंगे। और इसीलिए कुरुसु कहता है कि वही उसका होस्ट फैमिली है ताकि उसे बचाया जा सके, लेकिन तभी पुलिस आईडी मांगता है ताकि उसकी बात साबित हो सके और वो दोनों लगभग अरेस्ट होने ही वाले होते हैं। और तभी सुमिसु समय पर पहुंचती है और पार्पी की आईडी दिखाकर उनको छुड़ाती है और घर लौटने के बाद वो बताती है कि उसका प्लान तो वैसे भी पार्पी को कुरुसु के घर लाने का था, क्योंकि कोई और डेमी ह्यूमन को रखना नहीं चाहता था जिसका आईक्यू पैट्रिक स्टार जितना हो। और फिर वो पार्पी को डांटती है कि दोबारा घर से भागने की कोशिश ना करे। और फिर वो कुरुसु को पकड़कर कहती है कि उसे बाकी सबकी तुलना में कुरुसु ज्यादा पसंद है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। और कुरुसु पहले मिया की तरफ देखता है ये जानने के लिए कि उसे इससे कोई परेशानी तो नहीं, और मिया मुस्कुराकर कहती है कोई बड़ी बात नहीं। और जब वो अंदर जाते हैं तो सुमिसु उसकी तारीफ करती है कि उसने पहली बार अपना कूल बनाया रखा और मिया कहती है कि वो अब ज्यादा मैच्योर बनने की कोशिश कर रही है ताकि छोटी पार्पी दोबारा भागे नहीं। लेकिन तभी सुमिसु बताती है कि पार्पी की उम्र तो उसी के बराबर है और ये सुनते ही मिस मैच्योर मोड में गई मिया गुस्से से दरवाजा तोड़ देती है और कुरुसु को पीछे छोड़कर पार्पी को धमकाती है कि कोई भी फनी हरकत करने की कोशिश ना करे। और उसी पल टूटा हुआ दरवाजा कुरुसु के सर पर गिरा रहता है और अगली सुबह जल्दी कुरुसु अभी दोनों को सोते हुए देखता है और फिर फ्रिज चेक करता है और सामान खरीदने के लिए ग्रोसरी स्टोर की तरफ निकल जाता है। और वापस आते हुए वो सोचता है कि क्या उसका बैंक बैलेंस 2
मॉन्स्टर बैडीज को संभाल भी पाएगा या नहीं। और उसी वक्त एक सेंटोर आकर उससे जोर से टकरा जाती है और वो लड़की अपना नाम सेंटोरिया बताती है और पूछती है कि क्या वही वो उसका सोलमेट है। और कुरुसु तुरंत सुमिसु को कॉल करता है और पूछता है कि अब ये क्या नया झंझट है। तो वो कहती है कि आज उसका डे ऑफ है और इसीलिए उसे ही सेंटोरिया का ध्यान रखना होगा। और सेंटोरिया उसके ग्रोसरीज बैग पकड़ाते हुए कहती है कि वो जरूर सोलमेट्स है, क्योंकि जिन जापानीज शोज को वो देखती है उनमें हमेशा लवर्स ऐसे ही टकराते हैं। और कुरुसु तुरंत कहता है कि अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखो और उसे क्रॉस चिक्स पसंद नहीं जो ऐसा कंटेंट देखती हैं। और फिर वो समझाने लगता है कि सड़क पार करते वक्त यू चार्ज करना कितना डेंजरस है। और तभी एक औरत का पर्स चोरी हो जाता है और सेंटोरिया कुरुसु को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। और इस दौरान कुरुसु उसका स्पेशल स्पॉट पकड़ लेता है और वो पीछे हटती है। और कुरुसु बताता है कि वो चोर पिछले 1 महीने से पर्स चुराता फिर रहा है। और ये सुनकर सेंटोरिया अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि वो उसे रोक देगी, लेकिन उसे तुरंत याद आता है कि इंसानों पर हमला करना उसके लिए बैन है। और फिर वो कुरुसु से कहती है कि वो उसके साथ सवार हो जाए। और कुरुसु जैसे ही उस पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे सीधा एक लात उसके चेहरे पर पड़ता है। और सेंटोरिया कहती है कि चुने हुए मास्टर ही सिर्फ उसके पीठ पर राइड कर सकता है। और कुछ ही पल बाद चोर उस पैसे को गिनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सेंटोरिया और कुरुसु साथ में उसका पीछा कर रहे हैं, जो मुश्किल से उसके साइड से लटक रहा है। और जैसे ही चोर तेजी से भागने लगता है सेंटोसिया उसका पीछा करती है, लेकिन कुछ पानी की बोतल्स काटते समय उसके संतरे दिखाई देने लगते हैं और इसीलिए वो उन्हें छुपाने की कोशिश करती है, जबकि कुरुसु को पूरी प्लॉट दिखाई देती है। और जब चोर दूसरी सड़क पर कूदकर भागता है तो फिर वो उसका पीछा करती है, लेकिन कुरुसु के हाथ फिसलने लगते हैं, जिससे सेंटोरिया का ध्यान भटक जाता है। और उसने वादा किया था कि वो उसे उसकी एक्शन की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर करेगी, लेकिन अनजाने में कुरुसु की वजह से चोर सेंसरी ओवरलोड का एक्सपीरियंस करता है और सामने आ रही ट्रैफिक में क्रैश हो जाता है, जबकि सेंटोरिया भी एक बिल्डिंग में टकरा जाती है। और जब उसे पता चलता है कि कुरुसु ने क्या किया तो वो उसे सजा देने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाती है, लेकिन चोर उसे पहले उठा लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और तभी कुरुसु कूदकर उसे बचाता है और चोट झेलता है, लेकिन जिंदा बच जाता है। और बाद में वो सुमिसु को बताता है कि स्वॉर्ड वास्तव में नकली थी। और पूरी कहानी सुनने के बाद सुमिसु उससे कहती है कि उसे उसको राइड करना बेवकूफी था, क्योंकि सेंटोर सिर्फ अपने सोलमेट्स को ही राइड करने देते हैं, जिसका मतलब है कि अब वो कुरुसु के हैरम के न्यू मेंबर बन गई है। और कुरुसु तुरंत घुटने टेक देता है और सेंटोरिया से माफी मांगता है, लेकिन वो उसके पास झुककर कहती है कि वो उसके लिए ही सही है और उसे दिखाती है कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। और कुछ घंटे बाद वो मिया और पार्टी के साथ ग्राउंड रूल सेट करना शुरू करती है, जबकि कुरुसु एक्सेप्ट करता है कि शायद जल्दी ही उसे बेघर जाना पड़े। और अगले दिन मिया लड़कियों को लिविंग रूम में लाकर होस्ट फैमिली के बेसिक समझाती है और कहती है कि उसे कुरुसु के साथ ज्यादा समय मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पहले डेमी ह्यूमन है। और पापी का प्रीसाइज बन उसे मिया की बकबक समझने से रोकता है। और तब सेंटोरिया कहती है कि उसे सुनना बंद करना चाहिए। और तभी कुरुसु अंदर आता है और सेंटोरिया को उसका होस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहता है। और उसके चेहरे पर ताज़ा खुर का मार्क देखकर मिया पागल हो जाती है और तुरंत कुरुसु समझाता है कि उसने बिना नॉक किए सेंटोरिया को सरप्राइज किया और इसी वजह से कंफ्यूज हो गया। और तब सेंटोरिया माफी मांगती है कि उसने दरवाजा लॉक नहीं किया और कुरुसु उससे कहता है चिंता मत करो, लेकिन मिया उसे धकेल देती है और सेंटोरिया की लैक ऑफ कंट्रोल पर बहस जारी रखती है। और जैसे ही दोनों ये लड़ाई शुरू करते हैं कि कुरुसु किससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, और तभी पार्पी का दिमाग ओवरहीटेड हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक इंग्लिश सीखने की कोशिश में ज्यादा स्ट्रेन ले रही है। और इसीलिए कुरुसु सुझाव देता है कि वो बात लेकर कूल डाउन करे। और पार्पी कहती है कि क्या दोनों इसे साथ ले सकते हैं, और वो पहले किसी और लड़की से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखती है कि वो अब भी एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। और इसीलिए वो पार्पी को बात में ले जाता है और उसके पंखों की वजह से स्विमसूट पहनाने में मदद करने का वादा करता है। और इसके बाद वो उसे बिना देखे कवर करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शर्ट पहनाते समय एक मिस्टेक करता है और बेहोश हो जाता है। और जब पार्पी बताती है कि उसे कोई फाइनली भाई जैसा ट्रीट कर रहा है तो कुरुसु का एंजाइटी कम हो जाता है। और वो आगे बताती है कि उसकी पीसेस में केवल लड़कियां होती हैं, और इसीलिए कुरुसु फैसला करता है कि वो उस भाई की तरह एक्ट करेगा जो कभी उसे नहीं मिला। लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और दिखाती है कि किस तरह के रिलेशनशिप की वो बात कर रही है। और कुरुसु जैसे ही पीछे हटता है और बात छोड़ने की कोशिश करता है तो सेंटोरिया के एरोस पार्पी को दीवार से टांग देते हैं। और सेंटोरिया फिर कहती है कि वो उसकी पीठ पर चढ़ जाए ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन तभी मिया आती है और कहती है कि उसे फॉर्म भरना होगा और तभी वो उससे बात करने के लायक होगी। और जब सेंटोरिया कुरुसु को पीठ पर लेकर भागती है तो वो सुरक्षा के लिए उसके संतरे पकड़ लेता है और पार्क पहुंचने तक पकड़ा रहता है। और जब सेंटोरिया उसे रोकने को कहती है तो वो तुरंत माफी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं और सेंटोर के लॉयल्टी के बारे में स्पीच देती है। और कुरुसु रिकॉल पर फोकस करता है और उससे कहता है कि इतना अपटाइट मत रहो, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम स्पेसिफिकली उसे नॉर्मल इंसानी लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए डिजाइन किया गया था। और फिर सेंटोरिया चारों तरफ देखती है और एक कपल को हाथ पकड़े हुए देखती है और कुरुसु तुरंत नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वो भी ऐसा करना चाहती है, लेकिन वो इतनी एम्बेरस हो जाती है कि एडमिट नहीं कर पाती और इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। और जैसे ही वो करीब आता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे ठीक लगे, वो अपनी फीलिंग छुपाने के लिए पीछे मुड़ जाती है
लेकिन तभी अचानक मिया आसमान से गिरती है और पार्पी माफी मांगती है कि उसने मिया को गिरा दिया। और सेंटोरिया तुरंत पूछती है कि रूल इग्नोर क्यों हुआ, जिसमें कहा गया है कि डेमी ह्यूमंस अपने इंसान के बिना बाहर नहीं जा सकते। तो मिया कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो पकड़े नहीं जाते। और तभी मिया देखती है कि कुरुसु सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और अपने अल्ट्रा ईगो को समन करके उसे अपने संतरों में खींचती है, कहते हुए कि सिर्फ वही उसके साथ अनहोली एक्टिविटीज इंडल्ज कर सकती है। और फिर पार्पी भी उसे अपनी वर्टिकल चेस्ट में खींच लेती है। और जैसे ही वो तीनों कुरुसु को लेकर लड़ाई शुरू करते हैं, सुमिसु आ जाती है और ट्रैंकुलाइजर गन इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से कुरुसु को तीनों गोलियां मार देती है। और कुछ घंटे बाद वो घर के क्राउच पर जागता है और सुमिसु तुरंत कहती है कि उसकी मर्डर अटेंड को छुपाए ताकि उसकी जॉब सुरक्षित रहे। और कुरुसु पूछता है कि लड़कियों ने उसे यूजुअल तरीके से घेर क्यों नहीं लिया। और तभी वो उनको दरवाजे के पीछे छुपा देखता है और लड़कियां माफी मांगती हैं कि वो हमेशा उसके नियर डेथ एक्सपीरियंस की वजह वही बनी रहती हैं। और लड़कियां वादा करती है कि अब वो उसके आसपास इतना फेस्टी नहीं रहेंगी, लेकिन कुरुसु कहता है कि उनको बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी अभी की सिचुएशन केवल सुमिसु के अंदर डेवलप दिमाग की वजह से है। और वो आगे समझाता है कि उन्हें वैसे ही एक्ट करना चाहिए जैसा वो वास्तव में है, क्योंकि अब वो बेसिकली एक फैमिली है। और ये सुनकर सुमिसु से एक नया एक्सचेंज रूल बताती है जिसमें इंसान अब डेमी ह्यूमन से शादी कर सकते हैं। और फिर कहती है कि उसे उन लड़कियों में से किसी एक से शादी करनी होगी। और कुछ पल लेते हुए ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो अभी भी ट्रैंकुलाइजर के असर में नहीं है। और कुरुसु पूछता है कि क्या वो पूरी तरह से पागल हो गई है, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल ही नहीं कि वो किसी एक को चुनकर शादी कर ले। और सुमिसु तब उसे शुभकामनाएं देती हैं और सेंटोरिया का शुक्रिया अदा करती है कि उसने फॉर्म भर दिया। और कुछ घंटे बाद कुरुसु सोचते सोचते सो नहीं पाता कि सुमिसु ने क्या कहा था। और तभी मिया आती है और पूछती है कि क्या उसे उनमें से किसी से शादी नहीं करनी है। और वो बताता है कि वो अपसेट है क्योंकि सुमिसु ने रैंडमली इतना इंपॉर्टेंट मामला उस पर डाल दिया। और तभी मिया धीरे धीरे उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो कडल करना चाहता है। और उसके ऊपर चढ़कर वो समझाती है कि स्नेक्स रात भर कडल करके वार्म होना पसंद करते हैं। और तभी पार्पी अचानक आकर उसके चेहरे पर गिरती है, तो वो पूछता है कि क्या उसने अपने दिमाग का आखिरी छोटा सा फ्रेगमेंट भी खो दिया है। लेकिन पार्पी वादा करती है कि वो ठीक है और थोड़ी वर्कआउट करने की कोशिश करती है। और लकीली सेंटोरिया दरवाजा तोड़कर आती है और उसे बचाती है और फिर बताती है कि फुल मून का इफेक्ट डेमी ह्यूमंस पर कैसे पड़ता है। और बाहर देखकर कुरुसु पूछता है कि ये उसे इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा, तो सेंटोरिया याद दिलाती है कि वो पहले ही मैरिड हैं और सुनिश्चित करती है कि वो जान ले कि वो उसे कितना प्यार करती है। और जैसे ही वो पीछे हटता है, सेंटोरिया फैसला करती है कि वो उसे एक लास्ट इंप्रेशन देगी। लेकिन तभी मिया और पार्पी उठ खड़ी होती हैं और अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल खोने लगती हैं, क्योंकि वो फैसला करने के लिए लड़ रहे हैं कि कौन सबसे पहले उसके साथ खेलेगी। और कुरुसु जल्दी समझ जाता है कि उनकी मांगों को मान लेना मतलब आईसीयू में लंबे समय के लिए भर्ती होना। तो वो तुरंत किचन में भागता है और सुमिसु को कॉल करता है, जो अभी बात में सोखोरी होती है। और वो तुरंत उसे गाली देता है कि फुल मून के बारे में क्यों नहीं बताया। और सुमिसु माफी मांगती है और कहती है कि रात को खुद को बचाने का कोई तरीका खोजो। और जैसे ही वो आइस ढूंढने की कोशिश करता है, लड़कियां उसे ढूंढ लेती हैं और अटैक कर देती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि उसके अंदर से कुछ लीक हो रहा है और वो डरकर पीछे हट जाती हैं, ये सोचकर कि शायद वो क्रोक्ड हो गया है। और लकीली ये बस केचप की बोतल थी। और फिर वो फैसला करते हैं कि वो जो शुरू किए थे उसे खत्म करे। और अगले दिन कुरुसु उनको जगाता है और वो उसके चारों तरफ बैंडेजेस देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है और अपनी इंडिसाइसिवनेस को ब्लेम करता है। और फिर वो कहता है कि वो तीनों के साथ डेट करेगा और फिर अपनी वाइफ चुनेगा। और मिया अपने रूम में चली जाती है सोचने के लिए कि वो कुरुसु की बेबी मामा बनेगी। और उधर सेंटोरिया अपनी शॉट क्लीन करती है और वादा करती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। और कुछ ही समय बाद कुरुसु डिनर फिनिश करता है और पार्पी को उसके गेम ऑब्सेशन से रोकने की कोशिश करता है। और तभी मिया बाहर आती है ये देखने के लिए कि उसने क्या बनाया, लेकिन वो पॉट में स्लाइम पाती है और दम घुटकर मरने ही वाली होती है। और वो उसे बचा लेते हैं, लेकिन वो बीमार पड़ जाती है। तो कुरुसु उसका फीवर कम करने के लिए कुछ वार्म वाटर तैयार करता है। और जब वो सेंटोरिया से स्लाइम के बारे में पूछता है, तो वो समझाती है कि अभी उनकी स्पीसीज इंसानों द्वारा अपसेट नहीं की गई है, क्योंकि उनको समझना बहुत कठिन है। और फिर वो उसे अपनी जान देकर प्रोटेक्ट करने की कसम खाती है। लेकिन पार्पी बार बार उससे कहती है कि वो गेम फिर से खेले। तो सेंटोरिया उस पर चिल्लाने लगती है कि वो अपनी करंट सिचुएशन को सीरियसली क्यों नहीं ले रही। और जब कुरुसु फिर से मिया के लिए टावर बॉम्ब करने की कोशिश करता है, तो स्लाइम खुद को प्रकट कर देता है और सेंटोरिया तुरंत अटैक करती है। लेकिन स्लाइम इतना फैल जाता है कि उसकी शॉट को रोक देता है और दोनों को सोक कर देता है। और सेंटोरिया के संतरों को देखकर कुरुसु जल्दी से बाथरूम भागता है ताकि जल्दी से एक गोनिंग सेशन कर सके। और ये क्लैरिटी उसे स्लाइम समस्या का सलूशन सोचने में मदद करती है। लेकिन तभी सेंटोरिया दरवाजे पर आती है और पूछती है कि क्या वो अंदर आ सकती है, और वो आसानी से एग्री कर देता है, ये सोचकर कि वो सिर्फ उसकी चेकिंग के लिए आई है। लेकिन जब वो कमांड हो जाती है,
कुरुसु पूछता है कि क्या उसे साइकियाट्रिक मदद की जरूरत है और सेंटोरिया वादा करती है कि वो सिर्फ उसे सेफ रखना चाहती है और आगे बताती है कि उसे अपने फर से स्लाइम धोने में मदद चाहिए। और जैसे ही वो स्लाइम को स्क्रब करता है, कुरुसु उसकी केक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है क्योंकि वो स्वीट स्पॉट के बहुत करीब पहुंच रहा है। और माफी मांगने के बाद वो कहीं और क्लीन करने का फैसला करता है, लेकिन फिर भी एक और बड़ा मिस्टेक कर बैठता है। तो अंततः वो फैसला करते हैं कि बात को जल्दी खत्म किया जाए। और कुरुसु पूछता है कि क्या उसे स्लाइम के बारे में कुछ आइडिया है, तो सेंटोरिया कहती है कि शायद उन्हें पानी चाहिए क्योंकि उन्होंने उसे केवल पानी के पास देखा है। और वो मजाक में कहता है कि इसे बाद में देखा तो कितना फनी लगेगा। और तभी वो नोटिस करता है कि सीलिंग से कुछ चिपचिपा गिर रहा है। और जैसे ही सेंटोरिया अपनी स्वॉर्ड पकड़ती है और लगभग कुरुसु का स्वॉर्ड भी क्रैश हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है और कुरुसु स्लाइम द्वारा पकड़ लिया जाता है। और जैसे ही वो नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, स्लाइम इंसानी रूप में बदल जाती है और उसे जमीन पर गिरा देती है और पूरी तरह स्लाइम से ढक देती है। और जब वो रोकने की कोशिश करता है तो स्लाइम उसकी प्लीडिंग को पूरी तरह इग्नोर करती है। और फिर कुरुसु को समझ आता है कि ये सब इमिटेट करके कम्युनिकेट कर रही है। और बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो उसे हटाने में फेल हो जाता है तो वो एक रिस्की गैम्बल करता है और बात में कूद जाता है। और लकीली एक्सेस पानी उसे अटैक करने से रोक देती है, तो वो बात खत्म करता है और जो हुआ उसका एक्सप्लेनेशन सेंटोरिया और मिया को देता है। और तभी कुरुसु देखता है कि वो बचकर बाहर निकल चुकी है और पार्पी के साथ खेल रही है। और अगले दिन दोनों लड़कियां उस पर गुस्सा होती हैं कि उसने उनका स्टफ स्लाइम में ढक दिया, लेकिन पार्पी कहती है कि इतना मीन मत बनो और फैसला करती है कि उसकी नाम सू रखा जाए। और जब वो पूछते हैं कि वो ऐसा नाम क्यों रखेगी जबकि ये कॉपी कैट बिल्कुल भी ब्रेन सेल नहीं रखती, तो वो बताती है कि सू वास्तव में स्मार्ट है और शायद उसने पहले किसी दूसरे स्पीसीज से डील नहीं किया है, जिसका मतलब है कि वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। और जैसे ही वो उसकी जान बचाने के लिए मान जाते हैं, सेंटोरिया कहती है कि उसे कम से कम घर में अपने प्लॉट तो खुला नहीं रखना चाहिए। तो कुरुसु एक आइडिया सोचता है और उसे रेनकोट पहनाता है। और जब पार्पी सू के साथ खेलना जारी रखती है, सेंटोरिया और मिया कुरुसु को बताते हैं कि उसे रुकने देना डेंजरस हो सकता है क्योंकि उसकी काइंड एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल नहीं है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। और जब वो कहती है कि अगर सुमिसु को नहीं बताया गया तो वो अरेस्ट भी हो सकते हैं, तो पार्पी उसे लेकर बाहर उड़ जाती है और कुरुसु तुरंत उनका पीछा करता है, जबकि मिया और सेंटोरिया पीछे रहकर देखते हैं। और कुछ ही मिनट बाद शू रिवर के पास पहुंचती है और अचानक बहुत ज्यादा शेक करने लगती है, जिससे पार्पी उसे पकड़ नहीं पाती। और जैसे ही वो कुरुसु की पीठ पर गिरने से अपना फॉल रोकती है, पार्पी उसका रेनकोट वापस पहनाती है। और कुरुसु समझाता है कि रिवर उसकी काइंड के लिए डेंजरस हो सकता है क्योंकि ज्यादा पानी उनके शरीर को डाइल्यूट कर देगा। और पार्पी उससे माफी मांगती है, लेकिन कुरुसु से कहती है कि दूर रहे और वादा करती है कि अगर वो पुलिस को बुलाएगी तो वो सू के साथ भाग जाएगी। और जैसे ही वो समझाने की कोशिश करता है, कुछ यंग स्टूडेंट वहाँ आ जाते हैं और पार्पी से कहते हैं कि वो उनकी वाटर गन बैटल में शामिल हो जाए, जैसे कि वो उसे पहले से जानते हों। और जब एक लड़की कुरुसु से कहती है कि वो हमेशा साथ खेलते हैं, तो वो समझ जाता है कि पार्पी अभी भी स्नीक आउट करती है, लेकिन सोचता है कि डॉलर स्टोर के हॉट गर्ल इतनी पॉपुलर क्यों है। और उसकी क्यूरियोसिटी तुरंत खत्म हो जाती है जब वो देखता है कि लड़के खुद को स्लैम में ढक रहे हैं। और तभी सू नदी के किनारे जाती है, थोड़ी पानी चूसती है और फिर सुपीरियर फॉर्म में लौटकर एक लड़के को हेवन का टेस्ट देती है। और जैसे ही बाकी लोग अपनी बारी मांगते हैं, वो लड़कियों के साथ मिलकर उनको अटैक करने लगती है और वो सभी रोड की तरफ दौड़ते हैं। तो कुरुसु उनका पीछा करता है और फिर मिया और सेंटोरिया के साथ हुई कॉन्वर्सेशन को दोबारा सोचने लगता है। और तभी पहले वाले लोडू कपल्स सेटलमेंट मनी के साथ अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे एक लड़की सड़क के बीच में आती है तो वो उसे अवॉइड करने के लिए स्वॉबिंग करते हैं, लेकिन फिर भी क्रैश हो जाते हैं। और लकीली सू इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करके उस लड़की को बचा लेती है, लेकिन फिर दीवार टूट जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए लटक जाती है, जबकि पार्पी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका स्लिपरी बॉडी पापी के लिए उसे ऊपर खींचना इम्पॉसिबल बना देता है। लेकिन गिरने से पहले शू मैनेज कर लेती है कि वो शुक्रिया कह सके और अगले ही पल वो गिरती है और पार्पी टॉमस से वापस गिर जाती है। लेकिन तभी सू की आवाज सुनाई देती है और सभी देखते हैं कि कुरुसु ने ट्रक को उसके नीचे रखकर उसे बचा लिया। और कुछ ही समय बाद वो घर जाते हुए मिया और सेंटोरिया को कॉल करता है और बताता है कि शू भी अब उनके फैमिली में शामिल होगी, लेकिन ये सुमिसु से सीक्रेट रखना होगा। और घर लौटकर देखता है कि सुमिसु पहले से ही उसके इंतजार में है। और अगले दिन मिया एक मीटिंग बुलाती है ताकि ये डिस्कस किया जा सके कि सू को गवर्नमेंट से कैसे हिडन रखा जाए। और जब कुरुसु पूछता है कि वो अचानक उसकी साइड पर क्यों है, तो मिया कहती है कि वो अभी भी बहुत नासमझ है कि उसके ग्लिजी के लिए फाइट कर सके। और तभी एक्सचेंज प्रोग्राम की एक टीम आती है और तुरंत उसके घर को तोड़ना शुरू कर देती है। और फिर उनमें से एक एक्सप्लेन करता है कि वो उसके लिए नया रूम सेटअप कर रहे हैं, जिससे कुरुसु सोचता है कि शायद सुमिसु पूरी तरह यूजलेस नहीं है। और दूसरी तरफ लड़कियां पार्क में पहुंचती हैं और फ्रीक आउट करती हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो उसके साथ एस्केप नहीं कर पाई। और अगले ही पल वो झाड़ियों के पीछे क्रोल करके गवर्नमेंट एजेंट से छुपने लगती हैं। लेकिन जैसे ही पापी उस वाटर से सोख हो जाती है जिसे सू पीने वाली थी, तो डिप्रेस स्लाइम फैसला करती है कि वो किस करेगी जब तक सारी वाटर खत्म ना हो जाए। और पापी उसे रोकने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन इससे वो टास्क में और डेडिकेटेड हो जाती है। और जैसे ही मिया और सेंटोरिया समझते हैं कि वो कितने डेंजरस सिचुएशन में हैं और इधर कुरुसु उनको ढूंढने लगता है, लेकिन अचानक कोई चिल्लाता है और वो देखता है कि एक लड़की व्हील चेयर में पोल से टकराने वाली है और वो जंप करके उसे पकड़ता है और लगभग संतरों में डूब जाता है और फिर उसे व्हील चेयर में मदद करता है और वो अपना नाम मेरो बताती है और कुरुसु को सही तरीके से शुक्रिया अदा करती है। और वो फिर पूछता है कि क्या उसे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर वो उसके साथ चलते हुए लड़कियों को ढूंढने में मदद करे, लेकिन मेरो कहती है कि उसने कुछ मिनट पहले ही पार्क में उसकी लड़कियों को देखा था और तब तक सेंटोरिया और मिया पहले ही सू की वजह से पूरी तरह भीग चुकी थी, क्योंकि वो उसे काबू में रखने की कोशिश कर रही थी ताकि मैन इन ब्लैक से छुपी रहें। और सेंटोरिया फिर सुझाव देती है कि उन्हें कोई नया हाइडिंग स्पॉट ढूंढना चाहिए, लेकिन मिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वो कैसे अपने इंसेनली ह्यूज ड्रम ट्रक को छुपा पाएगी। और जैसे ही सेंटोरिया उसकी तरफ मुड़ती है और वो टैप तोड़ देती है और पूरा पानी उस पर गिर जाता है और मिया उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सू पानी लेने के लिए कूद पड़ती है और मिया फिर सेंटोरिया का मुंह बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन सू का स्लाइम उसे ऐसे ऐसे स्पॉट पर टिकर करने लगता है कि वो खुद काबू खो देती है। और जब कुरुसु आखिरकार पार्क पहुंचता है और वो देखता है कि मिया अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है, लेकिन सू उसे भी पकड़ लेती है और वही स्पेशल ट्रीटमेंट देती है जो उसने बाकी दोनों को दिया था। और तीनों के बेहोश होने के बाद शू अब मेरो के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कुरुसु समझदारी दिखाते हुए उसे एक बैग में बांध देता है और सबको घर वापस ले आता है। और थोड़ी देर बाद एक्सचेंज प्रोग्राम वाले आते हैं और कुरुसु को नए पुल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स देकर चले जाते हैं और लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि अब सू के पास रहने की एक सही जगह है। और वो सब सुमिसु का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस बार पूरी तरह बेकार साबित नहीं हुई, लेकिन सुमिसु कहती है कि उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो लोग सू के साथ कैसे रहना चाहते हैं। और फिर वो मेरो को अंदर लाती है और वो उसे उसकी हैरम की न्यू मेंबर बताती है। और शुरू में सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तो बस एक लेगलेस वेजिटेबल है, लेकिन तभी वो अपनी फिश टेल दिखाती है और कहती है कि ये पूल असल में उसी का है। और जब कुरुसु उसे पानी में ले जाने की कोशिश करता है तो मिया उसे लिटिल मरमेड फैंटेसी पूरा करने की कोशिश समझकर उस पर हमला कर देती है और दोनों उसे अपने चेस्ट बैग का फुल कॉन्टेक्ट एक्सपीरियंस दे देती है। और मिया गुस्से में मेरो की व्हीलचेयर तोड़ देती है ताकि कुरुसु उसे घुमाने के लिए मजबूर ना हो, लेकिन इससे हालत और बिगड़ जाते हैं क्योंकि कुरुसु अब उसे हर जगह उठाकर ले जाने लगता है। और सेंटोरिया फिर मिया से पूछती है कि वो इतनी जल क्यों रही है, तो वो समझाती है कि जहाँ बाकी तीनों उसके रोमांटिक लाइफ के लिए खतरा नहीं है और भी मेरो सच में ऐसी लड़की है जो कुरुसु का दिल चुरा सकती है। और तभी अचानक कुरुसु का हाथ फिसल जाता है और वो गलती से मेरो के एक संतरे को पकड़ लेता है, जिससे मिया फिर से गुस्से में आ जाती है और वो तुरंत सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से मेरो का प्लॉट कवर खींच देता है। और तभी मेरो बताती है कि उसका स्लाइमी बॉडी इतना स्लिपरी है कि कुछ भी उस पर टिकता नहीं। और जैसे ही कुरुसु उसे घर के टूर के लिए उठाता है और मिया डिसाइड करती है कि वो सू के स्लाइम से अपने प्लॉट्स भिगाकर कुरुसु का ध्यान खींचे, लेकिन वो उसे कहता है कि जाकर धो ले और मेरो को दिखाना जारी रखता है। और हार मारने के बजाय मिया फैसला करती है कि वो अपनी गिल्ट फ्रीज कर दे और अपने रूम का टेम्परेचर सबसे कम कर देती है, लेकिन मेरो बताती है कि मरमेड्स कोल्ड के प्रति रेजिस्टेंट होती हैं, जिससे मिया ठंड के मारे बेहोश हो जाती है क्योंकि एक्सट्रीमली कोल्ड उसके अंदरूनी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। और जिंदगी बचने के बाद मिया फैसला करती है कि वो बाकी सबसे मदद मांगे, लेकिन पार्पी आसानी से उसे बिट्रेल कर देती है और मेरो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ गेम खेलना चाहती है। और जब मेरो पूछती है कि क्या कुरुसु की कोई गर्लफ्रेंड है तो सेंटोरिया थोड़ा सस्पिशियस फील करती है और पूछती है कि वो कुरुसु के लव लाइफ में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। और मेरो फिर उसे लिटिल मरमेड स्टोरी सुनाती है और बताती है कि वो सैड रोमांस स्टोरी की इतनी एडिक्टेड है। और फिर वो सेंटोरिया से पूछती है कि क्या वो कुरुसु की वन ट्रू लव है। और जैसे ही मेरो देखती है कि सेंटोरिया इस क्वेश्चन पर एम्बेरस हो जाती है और वो कहती है कि उसने हमेशा सुना है कि सेंतोस अपने मास्टर के प्रति कितने लॉयल और डेडिकेटेड होते हैं। और ये सुनकर सेंटोरिया मेरो की चाह में फंस जाती है, लेकिन मिया उसे चेतावनी देती है और वादा करती है कि वो सुनिश्चित करेगी कि कुरुसु कभी मेरो के प्यार में ना पड़े। और मेरो कहती है कि वो ऐसा चाहती भी नहीं है। और इसके बाद कुरुसु थर्मास्टाट के लिए न्यू बैटरी लेकर लौटता है, लेकिन फिर मेरो कहती है कि उसे पुल तक कैरी किया जाए क्योंकि हवा बहुत ड्राई है और उसके गिल्स को नुकसान हो रहा है। और कुछ ही मिनट बाद मिया एक और प्लान सोचती है, लेकिन सेंटोरिया उसे रोकती है और कहती है कि उसे अपसेट करना चाहिए कि मेरो इतनी इविल नहीं है जितना वो सोचती है। और मिया फिर बताती है कि वो हमेशा कुरुसु द्वारा कैरी होने का सपना देखती रही है और विश करती है कि वो स्विमसूट पहनकर भी घूम सके। और अंत में उसे एक नया आइडिया आता है और जब वो पूल के पास उनसे ज्वाइन करती है और कुरुसु को याद दिलाती है कि उसके संतरे कितने अच्छे लगते हैं। और तभी वो दरवाजे के पास छुपी हुई सेंटोरिया को देखते हैं तो मिया उससे कहती है कि शाही होना बंद करे और सेंटोरिया फिर स्विमसूट पहनकर अंदर आती है, जिस पर मिया पूछती है कि क्या वो भी उसे कुरुसु से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है और वो इसे मना कर देती है। और ठीक उसी समय जब उसे अपने होश के आसपास कुछ महसूस होता है और पार्पी को देखती है और पार्पी पूछती है कि क्या उन्होंने सू को देखा, लेकिन उसकी फेदर सेंटोरिया को टिकल कर देती हैं और इसीलिए वो वापस अंदर भागती है और अपनी हॉरेबल लाफ्टर छुपाती है। और तभी मिया देखती है कि मेरो कुरुसु को पानी में खींच रही है और तुरंत डाइव करके उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पानी उसके लंग्स में भरने लगता है और वो पूल के बॉटम में बेहोश हो जाती है। और लकीली कुरुसु उसे सरफेस पर खींच लेता है और अचानक मेरो उसकी इतनी चिंता करने लगती है कि वो परेशान हो जाती है और इसी बीच सू कुरुसु के सर पर लैच कर लेती है। और कुछ ही मिनट बाद वार्म बाथ में मिया मेरो से माफी मांगती
कहती है कि वो इतनी रूड थी, लेकिन मेरो कहती है कि उसने लगभग कुछ भी नोटिस नहीं किया और फिर भी मिया वादा करती है कि वो कुरुसु को उसके साथ रहने से रोक देगी। और मेरो कहती है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बताती है कि वो लिटिल मरमेड की लव स्टोरी की इतनी एडिक्टेड है क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक थी। और वो वादा करती है कि वो मिया की मदद करेगी कुरुसु का दिल चुराने में, और बस इतना कंडीशन है कि वो उसकी बेस्टी बने और उसे मसाज भी दे। और सेंटोरिया और बाकी लोग ये महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने फैमिली में एक और साइको को ज्वाइन करवा दिया है। और कुछ दिन बाद मिया डिसाइड करती है कि वो कुरुसु के लिए अपने प्यार को एक स्टेप आगे ले जाएगी और वो अपनी कलनरी स्किल पर काम करती है। और कुरुसु उसे देखता है ताकि घर में आग न लग जाए। और जब वो लोला लैंड में ड्रिफ्ट होकर ये इमेजिन करती है कि वो उससे मैरिड है, तो कुरुसु उसे वापस रियलिटी में बुलाता है ताकि ओवर बॉइलिंग पॉट को रोका जा सके। और वो पॉट उठाती है और लगभग अपना हाथ जला बैठती है। और कुछ घंटे बाद कुरुसु दरवाजे के पास खड़ा होता है और उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लगातार कहती रहती है कि उसे अकेले समय चाहिए और शीट पर लौटने लगती है। और जैसे ही कुरुसु अचानक जमीन पर स्किन का टुकड़ा देखता है और ये समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है, और तभी मिया दरवाजा तोड़ देती है ताकि उसे रोका जा सके। और फिर कुरुसु देखता है कि वो शेडिंग कर रही है और मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वो फिर बेड में लेट जाती है और बताती है कि उसे ये एम्बेरस लग रहा है कि कुरुसु उसके डेड स्किन को देख रहा है। और उसे बेटर फील कराने की कोशिश में कुरुसु ये बताता है कि वो हमेशा लगभग प्लॉट आर्मर के बिना रहती है, लेकिन वो अभी भी इंसिस्ट करती है कि उसकी स्किन उसकी डिग्निटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महसूस करती है कि वो एक इनकॉम्पिटेंट सॉसेज एडिक्ट है जो खुद को संभाल नहीं पाती। और जब कुरुसु कहता है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका बॉडी अभी भी न्यू एनवायरनमेंट के अनुसार एडजस्ट हो रहा है, तो वो पूछती है कि वो उसके पीसेस के बारे में इतना कैसे जानता है। और कुरुसु स्वीकार करता है कि उसने कुछ रिसर्च की है और सुमिसु से कुछ लेसन भी लिए हैं। और काफी प्रोसिक्यूशंस और जेंटल रहने के प्रोमिसेस के बाद मिया फैसला करती है कि वो उसे पुरानी स्किन हटाने देगी, लेकिन जैसे ही वो उसे स्ट्रिप करना शुरू करता है उसकी नई स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। और इसलिए कुरुसु अपनी घुसपैठी थॉट को साइड करने के लिए फाइट करता है। और जैसे ही वो उसके टेल के टिप तक पहुंचता है, मिया तुरंत उसे जकड़ लेती है और ब्रेक मांगती है क्योंकि अगर वो कंटिन्यू करेगा तो वो पागल हो सकती है। लेकिन कुरुसु फाइट करता है और आखिरकार उसे हटा देता है। और फिर वो कहता है कि वो टर्न ओवर हो जाए ताकि बाकी स्किन भी रिमूव कर सके। और मिया रोल ओवर करती है और उसकी आंख को कवर करते हुए याद दिलाती है कि उसकी पिंक कैट के लिए सावधान रहे। और कुरुसु तुरंत पीछे हटता है और कहता है कि वो बाकी खुद हैंडल करे, लेकिन मिया याद दिलाती है कि उसके जले हुए हाथ के कारण ये संभव नहीं है। और फिर अपने किटी को कवर करते हुए उसे गाइड करने का ऑफर देती है। और अगले ही पल कुरुसु उसके डायरेक्शन में स्किन खोजने की कोशिश करता है और आउट ऑफ वॉल के साथ रब करता है, जिससे मिया ऑलमोस्ट वाटरफॉल की तरह गश करने लगती है। और अपने वुडपेकर को कंट्रोल में रखने के लिए फाइट करने के बाद वो फिर पूरी तरह कोशिश करता है और फिर से डायरेक्शन मांगता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि स्नेल खुला है तो वो उसे होल्ड करने की कोशिश करता है और लगभग अपना गर्दन खो देता है। और उस दिन बाद में मिया उसे सीधे हेल से आया हुआ फुल कोर्स मील सर्व करती है। और जब कुरुसु पूछता है कि वो कलनरी अबोमिनेशन क्या देख रहा है, तो मिया कहती है कि ये उसके होमलैंड का अमेजिंग डिश है और उसे खाने के लिए कहती है। और लगभग दिन में तारे देखने के बाद भी कुरुसु खाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। और ठीक उसी समय सेंटोरिया और बाकी लोग भी बाहर आते हैं जैसे अभी आईसीयू से डिस्चार्ज हुए हों, और बताती हैं कि उन्होंने भी वही खाना खाया। और अगली शाम कुरुसु स्टोर विजिट से वापस आता है और लड़कियां उसे वेलकम करती हैं और पूछती हैं कि क्या वो अपनी हार्ड वर्क के लिए रिवॉर्ड चाहता है। और जब सू पाउंस करती है और सेंटोरिया कहती है कि उसे अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, लेकिन तभी अचानक पार्पी रिवील करती है कि वो अंडा देने वाली है। और कुछ ही मिनट बाद लड़कियां समझ जाती हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और वो सभी कुरुसु से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे गलत समझा। और जैसे ही वो पार्पी से इसके बारे में कई सवाल पूछते हैं, कुरुसु सुझाव देता है कि पहले सुमिसु को कॉल करे, लेकिन तभी डोरबेल बजता है और एक इंसानी कीड़ा केसागे दिखाई देता है जो खुद को डायरेक्टर बताता है और एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए परमिशन मांगता है। और जैसे ही वो उसे अंदर आने देते हैं और फिल्मिंग के लिए एग्री करते हैं, केसागे डिसाइड करता है कि वो पार्पी से शुरू करेगा, लेकिन जब वो देखता है कि पार्पी अभी अंडे देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो मेरो का इंटरव्यू लेने का फैसला करता है। और कुछ ही मिनट बाद उसके पूल पर मेरो अपने वे ऑफ लाइफ के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। और तभी केसागी प्लॉट दिखाने के लिए पूछता है, लेकिन वो इग्नोर करती है और अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए पूल से जंप करती है, लेकिन उसकी गिल्ट स्लिप हो जाती है और केसागी तुरंत क्लोजअप लेता है और फिर वो वापस पानी में चली जाती है। और कुरुसु और लड़कियां उसे अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो वादा करता है कि वो इसे एडिट कर देगा। और फिर सेंटोरिया के रूम के लिए पूछता है और जैसे ही वो अंदर जाता है और सेंटोरिया अपने कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ ओल्ड जैपनीज कस्टम एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से प्लॉट के लिए पूछता है बिना उसे मौका दिए कि वो समझा सके। और सेंटोरिया अपनी शॉट पकड़ती है और कहती है कि वो ऐसे डिसरेस्पेक्ट को कभी सहन नहीं करेगी। और केसागी दावा करता है कि वो किसी भी पनिशमेंट के लिए अच्छी तरह से तैयार है, बस उसे उसका काम करने दे। और फिर वो मिया से उसके रूम का टूर मांगता है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वही सवाल पूछता है और लगभग वो पहला इंसान बन जाता है जिसे वो पॉइजन कर देती। लेकिन फिर वो उसका ओल्ड स्किन का बैग देखता है और उसके बारे में पूछता है और मिया उसे पकड़ती है और कहती है कि उसने इसे फेंकने के बारे में दोबारा सोचा है। और केसागी बताता है कि ऐसे रेयर आइटम का ओटाकुस के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वो फिर भी मना करती है जब तक कि वो दावा करता है कि इसे देने से
वो पूरी दुनिया का सपोर्ट जीत सकती है और कुरुसु की ब्राइड बन सकती है। और जैसे ही वो इसे देने के लिए एग्री करती है, मेरो आती है और बताती है कि पार्पी अंडे देने वाली है। और तभी सभी उसकी रूम की तरफ दौड़ते हैं और कसाकी हर सेकंड फिल्म करने के लिए फॉलो करता है और कुरुसु उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि उसे पार्पी पर फोकस करना चाहिए। तो वो उसके पीछे बैठ जाता है और सपोर्ट देने लगता है। और जैसे ही पार्पी मसाज मांगती है, मिडिल एज कीड़ा अंडा देखने के लिए उठ जाता है और सुझाव देता है कि प्रोसेस के दौरान कोई ऑब्स्ट्रक्शन हटा दे ताकि पार्पी कंफर्टेबल हो। और कुरुसु नासमझ की तरह उसकी बात मानता है और इसे हटाने की कोशिश करता है। और तभी सू कसाकी के माइंड पर लैच कर लेती है और उसके प्लान को पढ़ लेती है कि वो डॉक्यूमेंट्री और पार्पी के अंडे को बेचने वाला है। और जैसे ही लड़कियां तुरंत उसका कैमरा लेने के लिए उसे घेरे में ले लेती है और वो उन्हें याद दिलाता है कि डेमी ह्यूमंस को रेगुलर लोगों पर अटैक करने की अनुमति नहीं है। और तभी कुरुसु पार्पी का अंडा देने के लिए ऑफर करता है और उसे उसके पास फेंक देता है। और जैसे ही कसाकी से पकड़ने की कोशिश करता है, कुरुसु उसके चेहरे को एक मुक्का मारकर फ्रैक्चर कर देता है और लड़कियों से कहता है कि ये वास्तव में रैंडम अंडे थे जो उसने खरीदे थे। और जैसे ही वो सभी पार्पी की मदद करते हैं कि वो आखिरकार अंडे दे, और फिर सुमिसु डिनर के लिए ज्वाइन करती है और वादा करती है कि वो कसाकी की जांच करेगी क्योंकि वो रिपीट ऑफेंडर हो सकता है। और फिर वो पूछती है कि वो क्या खा रहे हैं और कुरुसु कहता है कि वो डॉक्टर का नंबर स्टैंड बाय पर रखे ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। और फिर वो पार्पी से पूछता है कि क्या उसके अंडे को फ्रिज में रखना अच्छा विचार था। और जैसे ही मिया रिवील करती है कि उसने वास्तव में फ्रिज से अंडा निकाला है जिसे वो उबाल रही है। और दूसरी तरफ कसाकी घर वापस आता है और थ्रेड्स इकट्ठा करने लगता है। और तभी वो एक स्पाइडर बैडी रचनेरा पर चिल्लाता है क्योंकि उसने उसका मजाक उड़ाया कि उसने पॉवर्टी से एस्केप करने का मौका खो दिया। और जब वो उसे धमकी देने की कोशिश करता है तो रचनेरा फैसला करती है कि उसे डिनर मेन्यू में ऐड किया जाए और कुरुसु में और भी इंटरेस्ट लेती है